प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा के प्राचीन मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं और इसके बाद वे कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा के बाद अब 21 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है कि हर व्यक्ति अपना अपना SIR अपडेट कराए और यदि कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत उन्हें अवगत कराएं। मध्य प्रदेश में 2 महीने से गरीब परिवारों को राशन नहीं मिला। कई क्षेत्रों में अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न हड़पने के मामले उजागर हुए हैं, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभालने के तुरंत बाद 400 अपराधियों की सूची तैयार करने का आदेश जारी किया, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मच गया। शेख हसीना के बैंक लॉकर से 10 किलो सोना मिलने के बाद बांग्लादेश की राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों में बड़ी हलचल मच गई है। राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वह जल्द ही पुख्ता सबूत देश के सामने रखेंगे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि बंदर पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ने पर 600 रुपए इनाम दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात वाह को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। योगी सरकार के आदेश अनुसार आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे कई सरकारी प्रक्रियाओं पर असर पड़ेगा। इमरान खान के बेटे कासिम ने दावा किया है कि वर्तमान में उनके पिता के जिंदा होने का कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। झारखंड सरकार ने नियुक्ति वर्ष के तहत 28 नवंबर को 90 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में SIR विवाद के बीच ममता बनर्जी ने 12 से अधिक IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जहां भी संगठन कमजोर दिखाई दे, वहां तुरंत सक्रिय होकर चुनावी तैयारी शुरू कर दी जाए। मिशन बंगाल को लेकर नड्डा के घर हुई डिनर मीटिंग में रणनीतिक चर्चा हुई और अहम चुनावी निर्देश दिए गए। तेजस्वी यादव चुनाव हारने के 14 दिन बाद पटना से दिल्ली रवाना हो गए हैं, जिससे नई राजनीतिक अटकलें गर्म हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि न्यूक्लियर सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा और लक्ष्य वर्ष 2047 तक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का है। दिल्ली NCR में टमाटर की कीमत 80 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जबकि सरकार 52 रुपये में बिक्री कर राहत देने की तैयारी में है। बिहार सरकार 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए सभी विभागों से खाली पदों की सूची मांगी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चाचा के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं, और शिवपुरी में बोले कि गजवा ए हिंद को भगवा हिंद बनाना है। दिल्ली MCD उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन रहा, जहां आप और बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि फाजिल नगर का नाम बदला जाएगा और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और समय पर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। बीजेपी ने कहा है कि विदेशों से प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव बनवाया जा रहा है और इसमें राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR की वजह से एक परिवार 7 साल बाद बिछड़े बेटे से मिला और दस्तावेजों की जांच में पहचान की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में कई गांवों के लोग आज भी नदी की रेत से सोना छानकर रोजगार चलाते हैं। लोगों का कहना है कि यह परंपरा उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ आवारा कुत्तों पर भी निगरानी रखनी होगी, जिस पर टीचर्स एसोसिएशन ने विरोध जताया है। सहारनपुर में एक ही दुकान से खरीदे गए 100 से ज्यादा आईफोन अचानक बंद हो गए, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया
और जवाबदेही मांगी। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में 2 बड़ी योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनका कुल बजट 35,400 करोड़ रुपए है। पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। नई आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और कई संकेतक भारत को चीन और अमेरिका से ऊपर की पोजीशन में दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास किया, जहां सिर्फ 5 रुपए में भोजन उपलब्ध होगा। 16 बीएलओ अधिकारियों की मौत पर राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर सुधार नहीं, बल्कि जनता पर थोपे गए अन्याय का उदाहरण है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि अगला नंबर ममता बनर्जी और फिर अखिलेश यादव का है।